नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बूढ़े ने सिखाया लड़कों को सबक। एक बूढ़े आदमी से लड़कों ने पंगा लेकर सही नहीं किया। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था और वह ट्रेन का डिब्बा लगभग खाली ही था। तभी 6-7 लड़के उसी ट्रेन के डिब्बे में आकर बैठ गए और वह खूब मस्ती करने लगे और वो सभी लड़के वहाँ बैठे लोगों को छेड़ने भी लगे। लेकिन ट्रेन में बैठे लोग उन्हें कुछ भी नहीं कह पा रहे थे क्योंकि वो लड़के बहुत बिगड़े हुए दिख रहे थे। उनसे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता था। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा कि चलो यार, आज ट्रेन की जंजीर खींचते हैं। तभी दूसरे लड़के ने कहा कि जंजीर के पास लिखा है कि 500 रुपए जुर्माना और 3 महीने की कैद भी हो सकती है। तभी तीसरे लड़के ने कहा कि चल कोई नहीं, आज तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। क्यों ना हम ट्रेन में बैठे सभी लोगों से चंदा इकट्ठा कर लें। और ये कहकर उन लड़कों ने ट्रेन में बैठे सभी लोगों से जबरदस्ती ही थोड़े थोड़े पैसे लेकर उन पैसों को इकट्ठा करने लगे। तो 500 की जगह उन लड़कों के पास 1200 रुपए इकट्ठा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब 100 के नोट थे। ये सारे पैसे पहले लड़के की जेब में रख दिए गए। तभी तीसरे लड़के ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इन 1200 रुपए की हम सब मिलकर दारू पार्टी कर लेंगे और हम अब ट्रेन की जंजीर खींचते हैं। अगर टीटी पूछेगा तो हम कह देंगे कि इस बूढ़े ने जंजीर खींची है, तब हमें ये पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और इस बूढ़े को टीटी पकड़ कर ले जाएगा। ये बात वो बुजुर्ग आदमी सुन लेता है। तब वो बूढ़ा आदमी उन लड़कों के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े की बात नहीं सुनी और उन लड़कों ने ट्रेन की जंजीर खींच दी। तभी जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए एक टीटी और एक पुलिस वाला वहाँ पर आ गया और उन्होंने सबसे पूछा कि बताओ ट्रेन की जंजीर किसने खींची। तो उन सभी बिगड़े हुए लड़कों ने एक साथ कहा कि इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। तभी टीटी बड़े ही गुस्से में होकर उस बूढ़े आदमी से बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए। तभी उस बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा कि टीटी साहब, मैंने ही जंजीर खींची थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। तो टीटी ने पूछा कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो कि आपको जंजीर खींचनी पड़ी। तब उस बूढ़े ने कहा कि साहब, मेरे पास केवल 1200 रुपए थे और वो पैसे भी इन बिगड़े हुए लड़कों ने जबरदस्ती ही मुझसे छीन लिए और वो सारे पैसे इस पहले लड़के की जेब में रखे हैं, जिसमें 200 रुपए के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब नोट 100 के होंगे। तभी टीटी के बगल में खड़े पुलिस वाले ने जल्दी से उस पहले लड़के की तलाशी ली तो उसकी जेब में बूढ़े आदमी के बताए हुए पूरे 1200 रुपए बरामद हुए और जैसा बूढ़े ने कहा था नोट बिल्कुल वैसे ही थे। फिर थोड़ी देर में उस पुलिस वाले ने वो 1200 रुपए उस बूढ़े को दे दिए और अगले स्टेशन पर ही उन सभी बिगड़े हुए लड़कों को पुलिस वालों के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़कों ने उस बूढ़े की तरफ घूर कर देखा तो उस बूढ़े आदमी ने अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना मुझे अच्छी तरह से आता है। लड़कों को जाते ही ट्रेन के डिब्बे में बैठे सभी लोग उस बुजुर्ग के लिए ताली बजाने लगे। फिर बाद में उस बूढ़े आदमी ने सभी लोगों को उनके पैसे भी दे दिए। सभी लोग उनकी हिम्मत देखकर बहुत हैरत में थे। वाकई में दोस्तों, उन बिगड़े हुए लड़कों की ये सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी को बड़े ही हल्के में ले लिया था। लेकिन दोस्तों, कभी भी किसी बुजुर्ग को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके अंदर जीवन का एक बहुत ही बड़ा तजुर्बा होता है और वो आप लोगों ने इस कहानी में देख लिया होगा। वैसे दोस्तों, आजकल के जवान लड़कों को ऐसी हरकतें करनी चाहिए या नहीं, प्लीज आप अपने तजुर्बे से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, आजकल मेरी कहानियाँ बहुत ही देरी से आ रही हैं क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत कुछ दिन से बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी के प्यार से मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और अब मैं आप सभी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ जरूर लेकर आऊंगा। धन्यवाद।